अरे आ गए तुम सब, आ जाओ आ जाओ। वाह मनसुख चाचा, इस बार तो बड़े जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है। ये लो कालिया। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। कौन है वहाँ? जग्गू, क्या बात है जग्गू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भीम, कल मनसुख चाचा के खेत में चोरी हो गई। जल्दी चलो मेरे साथ। देखो, उस चोर ने मेरे प्यारे कद्दुओं की क्या हालत कर दी है। मेरे सर पर भी वार शायद उसी चोर ने किया होगा और कहा कि ये सारे कद्दू उसी के हैं। इस चोर को तो हमें पकड़ना ही पड़ेगा। पर कैसे? आज रात खेत की निगरानी हम सब करेंगे। पर तुम्हें कैसे पता कि चोर आज फिर से आएगा? क्योंकि चोर ने कुछ भी चोरी नहीं किया है कालिया, उसने सिर्फ इन पर मुखौटे बनाए हैं। अगर ये सारे कद्दू उसके हैं तो आज वो फिर जरूर वापस आएगा। लेकिन ध्यान से भीम, वो चोर बहुत ही खतरनाक था। इसीलिए तो कालिया और ढोलू भोलू भी हमारा साथ देंगे चाचा। अब चाचा कैसे हैं? वो दवाई लेके सो गए हैं, सुबह तक ठीक हो जाएंगे और सुबह तक हम चोर को भी पकड़ लेंगे। चुटकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भीम, पर ये कद्दू। कौन हो तुम? सामने आओ। मेरा नाम कद्दू राम है। ये सब क्या हो रहा है भीम? अरे कुछ नहीं चाचा, आपके कद्दुओं का चोर पकड़ा ही गया। मैं यहाँ हूँ। अरे ढोलू बोलू, तुम दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? हाँ? उसका क्या आप हो? जरा बताओ तो कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत ही बहुत ही क्या? बहुत ही खूबसूरत उस्ताद। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि आज के हैलोवीन पार्टी में सबसे खतरनाक मैं ही लगने वाला हूँ। पर तुम दोनों अब तक तैयार क्यों नहीं हुए ढोलू बोलू? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हेलोइन पार्टी के लिए हम भूतों वाला लिबास कैसे पहने उस्ताद। बस इतनी सी बात, बहुत आसान है। चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। चलो। ये हुई ना बात। कहाँ है साहब? आपको भी हैप्पी हेलोवीन अंकल आंटी। अरे वो आंटी नहीं, सजाने के लिए जादूगरनी का पुतला है। और वो भी बुरे जादूगर का पुतला है, कोई अंकल नहीं। मेरी
हंसी उड़ाता है तो ये ले फिर। हैलोवीन की प्रथा है, घर घर जाकर हैप्पी हैलोवीन बोलने से चॉकलेट्स मिलती हैं। अच्छा तो फिर यहाँ क्यों रुके हो? चलो चलो जल्दी चलो। मैं तेरा घमंड तोड़ दूंगा, सारी दुनिया में त्रिकोणाकार फैला दूंगा, त्रिकोणाकार। अरे मैं तो अपनी चॉकलेट लेना भूल ही गया था। चल चल कौन जादूगर, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, गोलाकार को कोई मात नहीं दे सकता। क्या? कौन? त्रिकोण। दुनिया में नहीं होगा कोई भी गोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। गोला मोला तोला, होगा सब जगह गोला गोला गोला। गोल गोल मटोल। चुप कर जादूगरनी, ये ले। कौन कौन त्रिकोण? गोल जादूगरनी का मुंह अब नहीं खोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। बच्चों की आंखों में नहीं रहे गोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। कोई तो गोलाकार वाली चीज होगी। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। जो त्रिकोण का बना है वो और आकार नहीं बदल सकता। ये क्या? ये गोला मेरे जादू से कैसे बच गया? देखो, अब ये लड़ाई छोड़ दो। धरती पर कितनी हजारों लाखों चीजें हैं, सबके अपने आकार प्रकार हैं। सबकी भलाई इसी में है कि गोल त्रिकोण लड़ाई भूलकर आपस में समझी कर लें। सही कहा। चुटकी, ओ चुटकी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना क्या? क्या माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे उठ जा बेटा, तुझे याद नहीं, आज हम साथ में कुछ बहुत खास करने वाले हैं। ऐसा क्या खास करने वाले हैं माँ, जो तुम मुझे इतनी सुबह सुबह जगा रही हो? याद नहीं, आज ही तो मैं तुझे अपने खास लड्डू बनाना सिखाने वाली थी, जिन लड्डू को खाकर भीम हर मुसीबत का सामना करता है। फिर माँ, तुम हो तो मुझे लड्डू बनाना सीखने की क्या जरूरत? और वैसे भी आज मुझे जल्दी स्कूल जाना है। पर क्या? अच्छा ठीक है, आज मैं स्कूल से आकर पक्का लड्डू बनाना सीख लूंगी। अब आराम से पेड़ की छांव में बैठकर लड्डू खाएंगे। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। आज घर जाकर मैं भी माँ से लड्डू बनाना सीखूंगी। ये तो तुम कल भी कह रही थी। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। अरे ढोलू भोलू, ये कालिया नजर नहीं आ रहा, कुछ पता है कहाँ है? हाँ, अपने बिस्तर पे पड़े हैं। बिस्तर पर क्यों? वो ठीक तो है ना?
ठीक नहीं है। उस्ताद कुछ टूट फूट गए हैं। चलो चलो जरा उसे मिलकर तो आए। कालिया, आइडिया, क्यों ना हम कालिया उस्ताद के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर आए, जिससे कालिया उस्ताद खुश हो जाए और जल्दी अच्छे हो जाए। चलो चलो जल्दी से तोहफा लाते हैं, चलो। ना कुछ और। हमारे प्यारे उस्ताद जल्दी अच्छे हो जाओ। ये उस्ताद को जरूर हंसाएगा। अरे भोलू देख, इतना बड़ा तरबूज। तोहफे के साथ साथ ये भी कालिया उस्ताद के लिए ले चलते हैं। हाँ, कुछ वो खाएंगे, कुछ हमें भी मिल जाएगा। मैं तुम्हें ये तरबूज नहीं बेचूंगा। पर हम खरीदना चाहते हैं। अरे भागो यहाँ से, वरना। ठीक है, हम उस्ताद को कह देंगे कि तुमने तरबूज नहीं दिया। क्या कहा? उस्ताद? हाँ, उस्ताद। ओह, तो पहले क्यों नहीं कहा? ले जाओ, उस्ताद के लिए ले जाओ। जाओ। कितने का है? मजाक कर रहे हो क्या? तुमसे इसके पैसे थोड़ी लूंगा। उस्ताद के लिए जो है, जाओ ले जाओ। चल उठा ले। इसमें क्या है? बाद में देखना उस्ताद, पहले ये खाओ। तरबूज हमें खाएंगे। चुपचाप तरबूज हमारे हवाले कर दो। लगता है अभी तरबूज नहीं, लड्डू खाने का टाइम है। गुस्सा मत हो पहलवान, तुम्हारी बाढ़ और क्यारी हम ठीक कर देंगे। ओ नहीं। नहीं उस्ताद, गिफ्ट नहीं। हाँ, मेरे लिए। अब तो हमारे उस्ताद जल्दी अच्छे होने वाले हैं। चलो कालिया उस्ताद के लिए एक और गेट वेल सून गिफ्ट लेकर आते हैं। जग्गू, क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं, राजू और कालिया। क्या हुआ राजू और कालिया को? कोई खतरा तो नहीं? हाँ, यही समझ लो, एक दूसरे के लिए खतरा। अरे जग्गू, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या हुआ।
राजू जाने दो, कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? तो सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम? वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। ले अभी तुझे दिखाता हूँ। बोलो बोलो। तो तैयार कालिया? डर तो नहीं लग रहा? राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। तुम सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। हाँ? ये क्या? बचाओ! कितना बुरा सपना था, लेकिन मैं घर कैसे पहुंचा? मैं लाया तुम्हें। कौन? उस्ताद, उस्ताद! भीम! भीम! वो पेड़ का भूत! मैं भूत नहीं हूँ कालिया, मैं बेताल हूँ, कालिया का बेताल। हाँ? लेकिन बेताल तुम्हें कालिया कैसे मिला? उस जंगल के पेड़ पर। मुझे कोई चिपकू बेताल वेताल नहीं चाहिए। लेकिन बेताल, तुम उस पुराने पेड़ पर कैसे पहुँचे? सालों पहले मुझे उस पुराने पेड़ में कैद कर दिया था। कल रात कालिया आया और मुझे खाना खिलाया और मुझे उस पेड़ से आजाद कर दिया। भीम, कुछ करो। भीम, इसकी चाबी उसी जादूगर के पास है, वही ये ताला खोल सकता है। चलो भीम, जल्दी चलो। बेताल, क्या तुम्हें पता है ये जादूगर कहाँ है? भीम, तुम फिर? मेरा जादू अब कमजोर नहीं। ये ले। तैयार दोस्तों? रुको भीम। अलविदा। बाय बेताल, टाटा दोस्त। कितना बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं, ऐसा लगता है वो भी हमारी तरह बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो दो चांद दिखने को मिलते।
अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते, ढोलू या भोलू, तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए, सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू, रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रस्साकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी? ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद जा रहे हैं। खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है, हमें माफ करो उस्ताद। तो तय हो गया, भीम ही हमारा उस्ताद है। भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया, मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अक्ल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। Chocos Boots and Stars. Chocos Boots and Stars. अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो,
अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा। मेरा चांद। शायद चांद को तुम्हारे पास नहीं रहना है, कालिया। जोर लगा के हैशा। भीम, जग्गू, और जोर से। हमें जीत कर ही रहना है। उसके बारे में शायद हमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है। और दम लगाओ छछुंदरो, हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। बढ़ेगा तो तब ना, जब हमारे चप्पू पानी तक पहुँचेंगे। लो, पहुंच गए चंपू पानी में। अब चलो। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। भीम, आगे एक बड़ा पत्थर है। ठीक है, नाव को दाईं तरफ घुमाओ। अब तो वो गए काम से। हीरोगिरी करके नाव को बचा लिया, मगर जीत नहीं पाओगे बच्चू। तुम्हारे दो निखट्टू दोस्तों को मैं चुटकी में हरा दूंगा। रे रुक जा! अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। तुम्हारा जन्मदिन कुछ दिनों में ही है ना? देखना, इस बार हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ खास करेंगे। हाँ, कुछ शानदार सा, एकदम हटके। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो।